हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट रैशनलाइजेशन। But before rationalization, we will see some identities related to a rational number. As we know that a plus b and a minus b is equals to a square minus b square, तो अगर यहाँ पर a और b कोई irrational number हो तब क्या होगा? तो रूट a प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हमारे पास इन आइडेंटिटीज में इरेशनल नंबर होंगे तो भी हमें इनको ऐसे ही यूज करना है, जैसे रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। सिमिलरली अगर हमें रूट ए प्लस रूट बी या रूट ए माइनस बी का स्क्वायर करना हो तो भी वही फॉर्मूला लगेगा जो ए प्लस माइनस बी के स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ए प्लस माइनस टू रूट ए रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास ए प्लस माइनस टू रूट ए बी प्लस बी। इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, हमें फाइंड करना है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर दैट इज़ रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा 5 प्लस रूट, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों रूट में हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 7 प्लस 2 रूट 10। सिमिलरली इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये है हमारे पास रूट टू द पावर 4 243 एंड रूट टू द पावर 4 3। तो 243 को हम 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5 एंड दिस इज 3। अब ये जो होता है ये यहाँ जाकर अपॉन में आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 3 टू द पावर 5 अपॉन 4 और ये 3 टू द पावर 1/4। अब हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि a की पावर b अपॉन a, अगर हमारे पास x की पावर b अपॉन x की पावर a है तो हम इसको x की पावर b माइनस a लिख सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि ये दोनों हमारे बेस सेम हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5/4 माइनस 1/4। दिस विल बिकम इक्वल टू 3 टू द पावर 4 अपॉन 4 दैट इज 3 टू द पावर 1। दिस इज आवर आंसर। अब हम देखेंगे कॉन्जुगेट। सपोज वी हैव ए नंबर ऑफ टाइप a प्लस b रूट 2 वेयर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस बी रूट 2। तो जो हमारा इरेशनल वाला पार्ट है हम उसका साइन चेंज कर देंगे तो ये हमें इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। सपोज वी हैव 5 प्लस 3 रूट 2, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2। तो इसी इन आइडेंटिटीज और इन कॉन्जुगेट का यूज हम करेंगे रैशनलाइजेशन में। तो देखते हैं कैसे। So first of all, I want to explain what is mean by rationalization. तो rationalization का क्या मतलब होता है? Rationalization is a process of eliminating a radical or an irrational number from the denominator of an algebraic function. Means अगर हमारे पास कोई algebraic function है जिसके denominator में हमारे पास irrational number या radicals हैं तो उनको remove करने के process को हम rationalization कहते हैं। तो rationalization is a process of eliminating a radical or irrational number from the denominator of an algebraic function. ये हमारे पास एक algebraic function है जिसके denominator में हमारे पास irrational number है, तो इसको remove करने के process को ही हम rationalization कहते हैं। तो इसको कैसे remove करेंगे हम इसके conjugate से ऊपर नीचे multiply कर देंगे। 6 माइनस रूट 5 का conjugate होगा 6 प्लस रूट 5, तो इसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब ये 1 इंटू 6 प्लस रूट 5 हमें मिल जाएगा 6 प्लस रूट 5, और नीचे ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया 6 प्लस रूट 5 और अपॉन में 36 माइनस 5, तो ये हमारा आ गया 6 प्लस रूट 5 अपॉन 31। तो हमने इसके डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रिमूव कर दिया, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का हम यूज़ करते हैं कई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने में। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर हमें कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने को कहा जाता है तो इसका मीन है कि हमें इसे रेशनलाइज करना है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसका डिनोमिनेटर है हमारे पास 2 रूट 2 माइनस रूट 5, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 5। अब हम इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रूट 2 प्लस रूट 5 और डिनोमिनेटर में भी 2 रूट 2 प्लस रूट 5। अब इस रूट 3 की मल्टीप्लाई होगी पहले इन दोनों से, फिर 1 की मल्टीप्लाई जब हम इन दोनों से करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 5, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, तो हम इसे 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमें मिल जाएगा 2 और रूट 3 इंटू रूट 2 मीन्स रूट 6 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 रूट 15 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। तो डिनोमिनेटर में हमें मिल गया 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है 7 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, तो इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 7 की मल्टीप्लाई होगी पहले 2 माइनस रूट 3 से, फिर प्लस रूट 3 की 2 माइनस रूट 3 से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास था a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 14 माइनस 7 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, और अपॉन में 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। क्लियर? अब ये 7 रूट 3 माइनस और प्लस 2 रूट 3, तो ये माइनस है 7 और ये प्लस 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 रूट 3, और 14 माइनस 3 आ जाएगा 11, और अपॉन में 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 से डिवाइड करने पर हमें यही मिल जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर 11 माइनस 5 रूट 3। तो देखा आपने, जब हमारे पास इस टाइप के प्रॉब्लम्स होगी जिसके डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर होगा और उसे हमें सिंप्लीफाई करने को कहा जाएगा, तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे। अब इसी रेशनलाइजेशन का यूज़ और किन क्वेश्चंस में होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड a एंड b सच दैट रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b रूट 3। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड का रेशनलाइजेशन करेंगे। इसका डिनोमिनेटर है रूट 3 प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, तो हम LHS का रेशनलाइजेशन कर देंगे। इसका रूट 3 माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये आएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो इस 2 से हम
न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो इसको रैशनलाइजेशन करने पर हमें मिल गया 2 माइनस रूट 3। अब हम इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे a माइनस बी रूट 3। 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू a माइनस बी रूट 3। तो इसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो देखा आपने कैसे हमने रैशनलाइजेशन का यूज़ करके a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। जब हमने इनको कंपेयर किया तो a इज इक्वल्स टू 2 आ गया और b इज इक्वल्स टू 1 आ गया। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। फाइंड a एंड b सच दैट रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7 इज इक्वल्स टू a माइनस b रूट 77। तो इसमें भी हमें LHS का रेशनलाइजेशन करना है। तो इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा रूट 11 माइनस रूट 7। तो हम इस कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर मीन्स 11 प्लस रूट 7 का स्क्वायर मीन्स 7 माइनस 2 रूट 11 इंटू रूट 7 और अपॉन में 11 माइनस 7। तो 11 प्लस 7 हमें मिल जाएगा 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 11 माइनस 7 मीन्स 4। तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यह आ जाएगा 9 माइनस रूट 77 अपॉन 2। तो इनको हम सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 माइनस 2, 9 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 77। अब हम इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेंगे। 9 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 77 इज इक्वल्स टू a माइनस b रूट 77। तो a हमें मिल जाएगा इसके अकॉर्डिंग 9 अपॉन 2 और b मिल जाएगा 1 अपॉन 2। क्लियर? अब हमारी नेक्स्ट टाइप है, वी हैव गिवन x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो हम सिंपली फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 8 दैट इज 9 प्लस 8 प्लस 6 रूट 8। ये हमें मिल गया 17 प्लस 6 रूट 8। जब हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे मीन्स 1 अपॉन 17 प्लस 6 रूट 8 इट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रैशनलाइजेशन का यूज़ करना है। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। 17 प्लस 6 रूट 8 का कॉन्जुगेट होगा 17 माइनस 6 रूट 8। तो ये हमें मिल जाएगा 17 माइनस 6 रूट 8। तो न्यूमरेटर में हमें इंटू 1 तो यही मिल जाएगा 17 माइनस 6 रूट 8 और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 6 रूट 8 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया 289 माइनस 288। तो ये माइनस करने पर हमें मिलेगा 1। ये आ गया 17 माइनस 6 रूट 8। तो इससे हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर था हमारे पास 17 प्लस 6 रूट 8 और ये हमें मिल गया 17 माइनस 6 रूट 8। तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 6 रूट 8 के साइन अपोजिट्स हैं और ये 17 प्लस 17 हमारे पास आ गया 34। तो देखा आपने रैशनलाइजेशन का यूज़ करके हम कितना इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू रूट 6 प्लस रूट 5 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर तो सिंपली हमें मिल जाएगा इसका स्क्वायर करके दैट इज रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5
प्लस 2 रूट 6 इंटू रूट 5, तो ये हमें मिल गया 11 प्लस 2 रूट 30। अब हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए 1 अपॉन 11 प्लस 2 रूट 30, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। इसका कॉन्जुगेट होगा 11 माइनस 2 रूट 30, तो इसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 इंटू दिस विल बिकम इक्वल टू 11 माइनस 2 रूट 30, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 30 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया 11 का स्क्वायर दैट इज 121 माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 30 दैट इज 120। तो ये आ गया 11 माइनस 2 रूट 30 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2 रूट 30। तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 1 एक्स स्क्वायर। तो अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर है हमारे पास 11 प्लस 2 रूट 30 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है प्लस 11 माइनस 2 रूट 30, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 11 प्लस 11 आ गया 22। तो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द रैशनलाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पर है 3, हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसका मीन है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 1 अपॉन 3। तो जब हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे ये हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1 मीन्स 2 प्लस रूट 3। तो हम इस पावर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। अब हम फाइंड करेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब मीन्स 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे मीन्स इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस रूट 3, तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके आ गया 2 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर में आ गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमें मिल गया 2 माइनस रूट 3 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन एक्स क्यूब की है 2 माइनस रूट 3, तो ये ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें मिल गया आंसर 4। तो रेशनलाइजेशन का यूज़ करके हम बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 3 माइनस 2 रूट 2। अब क्योंकि ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में नहीं है तो इसको हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, और ये है रूट 3 माइनस 2 रूट 2। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये है रूट 2, तो 3 को अगर हम 1 प्लस 2 लिख लें तो ये रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का 2 इंटू 1 इंटू रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और रूट, अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें मिल गया 1 माइनस रूट 2। सो दिस इज आवर आंसर। तो आप कोई भी प्रॉब्लम मुझसे चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।